तो आज का हमारा ये रिएक्शन जाने वाला है अप्सरा मॉम के ऊपर, क्योंकि घमासान जो होता ना, लड़ाई चल रही है अंकल और आंटी के बीच शब्दों का, है ना, शब्दों का घमासान युद्ध चल रहा था। क्योंकि आंटी जी अपने घर का काम करते करते बेचारी थक चुकी हैं, उनका भी तो एज हो चुका है। अभी हाल फिलहाल में जो ये होली था बीता है 2 दिन, तो होली में सारा खाना अकेले बनाती हैं। ये कहती हैं कि इस खाना को बड़े बुजुर्ग बनाते हैं ना तो बहुत टेस्टी बनता है। आजकल के जो युवक लोग बनाते हैं, लड़कियां, दुल्हन, तो खाना अच्छा नहीं बनता है। आंटी जी के वीडियो में ये बातें थी, हमको समझ में नहीं आया। आंटी जी कभी कभी अपने आप को बता देती है कि हम बूढ़े बुजुर्ग में चले गए, और कभी कभी ये बताती हैं कि हम अभी यंग है। सो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे इस टॉपिक पे। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक मेरे यूट्यूब चैनल। दोस्तों कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों हम लोग भी अच्छे हैं। तो भाई, जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, क्योंकि आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में आएगी। तो दोस्तों आज का हमारा रिएक्शन वीडियो है अंकल जी और आंटी जी के ऊपर, क्योंकि ये सबसे लड़ के अभी इनके युवराज, जो छोटे युवराज है, उनसे भी उनकी हो गई थी टकरार अम्बाला वाली बात को लेकर। वहाँ जो बीमार थी उस बात को लेकर, वहाँ पर दवाइयाँ नहीं हुई उस बात को लेकर। ये सारा जो ठिकरा था ना अपने छोटे बेटे के मत्थे फोड़ दी, जिस वजह से ये इनकी होली जो है ना, वो पूरी होली दिखे ही नहीं। ना झुमटा, ना होली, ना ये अगजा, किसी दिन वो नहीं दिखे वीडियो में। और अब इनसे तो इनका हो चुका, तो अब किसके माथे ये जाए? तो अंकल जी से ये लड़ पड़ी हैं। किस लिए? तो उनको दे दी है वो घर का 2-4 काम, जो कि वो जब से शादी करके आई हैं इस घर में, तब से अंकल जी को ये काम सौंप दी थी कि मच्छरदानी आपको लगाना है और हमारा सारा जो कपड़ा है वो आपको प्रेस करना है। आंटी जी कहती है कि हम कपड़ा प्रेस नहीं करते हैं, हम कपड़ा ऐसे ही पहनते हैं। पर आंटी जी का सारा कपड़ा प्रेस किया हुआ ही रहता है, तो कौन करता है? सारा अंकल जी करके रखते हैं। शुरू से, जब से आंटी जी घुसी हैं इस घर में, तब से आंटी जी अपने मुंह से ही सारा सच्चाई बता रही थी अपने वीडियो में। और कहीं कि गाइस होते रहता है, ये हम लोग की नोक जोक है जो होते रहती है, चलते रहती है। और इनको हम कुछ काम दिए हैं, शुरू से ही दे दिए हैं कि आप ये काम करिए। लेकिन ये चीज़ तो गलत चीज़ है आंटी जी। आप तो कहीं दिखाती कि हम बहुत सती सावित्री हैं, हम बहुत ये हैं, लेकिन आप एक तरफ से अपने हस्बैंड से काम भी कराती हैं और खुद का अपना साड़ी भी प्रेस कराती हैं। ये गलत चीज़ है, ये चीज़ पे कोई एग्री नहीं करेगा। सारे कपड़े अंकल प्रेस करते हैं। खैर, इन लोग की नोक झोंक भरी प्यारी मीठी मीठी बातें अच्छी थी, है ना। क्योंकि ये सब हर हस्बैंड वाइफ में होता है, पर इनके ना बड़े बेटे में है ये गुण, ना छोटे बेटे में ये गुण है कि वो रंजना का साड़ी प्रेस कर दे, या फिर मच्छरदानी लगा दे, या फिर कोई भी काम। अभी रंजना इस समय प्रेग्नेंट है, तो प्रिंस जरा सा भी ध्यान नहीं रख रहे अपनी बीबी के ऊपर। वो दिख ही नहीं रहे हैं, बीमारी का बहाना बनाकर पता नहीं किस कोने में सोए हुए हैं। और उनके चैनल पर अभी तक मतलब कि 2 से 3 दिन ज़्यादा ही बीता होगा, क्योंकि हम उनके चैनल पर फिर गए नहीं परसों के बाद। तो उनके चैनल पर अभी तक कोई वीडियो भी नहीं आया है ना। लेकिन एक चीज़ तो गलत है आंटी, जिसको बोलना चाहिए था उसको तो आंटी बोली ही नहीं है ना। कि जो उनके बड़े बेटे के यहाँ गई थी वो अम्बाला, बोलना दोषी वो उनको ठहराना चाहिए था, ना कि इनके छोटे बेटे को। क्योंकि वो तो भाई आंटी जी को इसी तरीके से बीमार देख करके छोड़ के चले गए, है ना, किसी की शादी में। तो फिर ये अपने बड़े बेटे को ना बोल, मतलब शादी उनको बहुत इम्पोर्टेंट लगा। अपनी माँ को बीमार उनको वो देख सकते हैं। दूसरा बेटा रहता ना, तो अपनी माँ को सबसे पहले ले जाकर दिखाता हॉस्पिटल में कि मेरी माँ के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, इनकी तबीयत, इनको सांस लेने में दिक्कत हो रहा है। और ट्रेन में भी हम लोग आते देखे, आंटी जी को देखकर हम लोग को खुद दया लग रहा था कि
कितना उदास है, क्या हुआ आंटी के साथ, मुंह कुछ तो खुला हुआ जरूर था, हुआ मुंह है। खुला हुआ था। कुछ तो जरूर हुआ है वहां पर अम्बाला में, ये कहीं नहीं। बस आई और सारा जितना भी इनका गुस्सा था ना, सब प्रिंस के माथे उड़ेल दी कि ये यही है और यही है। और यहाँ पर बड़े बेटे तो जा चुके हैं बेंगलोर। बेंगलोर में दोस्तों शॉपिंग होता है। कि शॉपिंग किस चीज का होता है, तो वो जो पट्टा वाला सिक्कड़ जो जो उनका ख्वाब होता है, ख्वाब था सिक्कड़, जो कुत्ते के पट्टा वाला सिक्कड़, वो लाए। कितने तोले के, तो 20 तोले की थी दोस्तों। क्योंकि वो खुद ही बता रहे कि 20 तोले की है ये सिक्कड़ जैसा गले में पहनने का, सोने का। और ट्रॉली लेते हैं, वो शॉपिंग करते हैं। ओरिजिनल था कि 1 ग्राम गोल्ड वाला था? नहीं, कहा तो ओरिजिनल रहे थे कि ओरिजिनल है। नहीं, हमको नहीं लगता है, क्योंकि ये अभी मनीषा को ना दिए थे डायमंड गिफ्ट, फिर ये दिखाए नहीं। चलिए ये नहीं दिखाए, ये बर्थडे में उनको हार मिला था, फिर वो हार इनको मनीषा को हम देखे ही नहीं पहने हुए। तो ये लोग लाते हैं, वीडियो बनाते हैं और रिटर्न कर देते हैं। हाँ, यही काम कर, पता नहीं, लेकिन क्योंकि दोबारा आदमी देखे तब ना कहे कि हाँ ये मैरिज डे पे मिला था, ये बर्थडे पे मिला था। दोबारा इन लोग का कुछ भी नहीं दिखता है, बस गिफ्ट अनबॉक्सिंग में ही दिखता है, उसके बाद वो दिख ही नहीं सकता है। तो भाड़े पे आता है, उतने दिन के भाड़े पे वो आता है और उसके बाद वो चला जाता है। हाँ, दोनों बेटे बहू निकल जाते हैं। आज के वीडियो में देखे दोनों निकल गए हैं, बेंगलोर से चले गए हैं, मतलब कि फ्लाइट से अपने घर अम्बाला। तो वो पूजा के बेटे को पैसा देते रहते, लेकिन पूजा का बेटा पैसा नहीं लेता है, ठीक है, वो पैसा को फेंक देता है। अरे भाई, क्या बच्चों में क्या ये है। क्योंकि वो बच्चा हमको तो देखने से बहुत समझदार लग रहा था, वो समझ रहा था कि ये वो पैसा है जो मामा कितना छीछा लेदर कर कमा कर लाए हैं और ये हमको दे रहे हैं। उस बच्चे में इतना समझ है कि मेहनत से जो कमाया हुआ पैसा है वही ले, तो वो फेंक कर और चला गया। और जो बच्ची नासमझ थी, जो नादान थी, जो गोद में है, उस बच्ची को धरा दिया गया। उसको क्या पता कि ये जो पैसा है वो किस कांड को कर और हमारे मामा लाए हैं। हाँ, हमको कहाँ से कहाँ बैठाने जा रहे थे, क्या करने जा रहे थे। जब मेरी माँ हॉस्पिटल में थी तो ये मामा मामी, हम दोनों भाई बहन को, जब हम लोग घर में अकेले थे, हमको कोई देखने वाला नहीं था, तो भी नानी घर से कोई नहीं आया मदद करने, हम लोग को मुंह में खिलाने। मेरी माँ हॉस्पिटल में थी और हम लोग दोनों भाई बहन घर में रहते थे, तब उस समय कोई मदद नहीं करने आया। और ये आ जाकर कुछ पैसे थमा दे रहे हैं। तो ये समझ उस बच्चे में हमको दिख रहा था, वो फेंका और चल दिया कि नहीं, हमको पैसा नहीं चाहिए, रखिए। ना उनकी मम्मी बोली, ना पापा बोले, कोई नहीं बोले दे दीजिए, छुटकी को दे दीजिए पैसा, क्योंकि उनका बेटा हमको समझदार दिख रहा था और वो चला गया। उसको पैसे की कोई ज़रूरत नहीं है। पढ़ने वाले बच्चों को पैसे नहीं चाहिए, आशीर्वाद चाहिए। समय पे जब वक्त पड़े तब साथ चाहिए, जो ये लोग कभी नहीं देते हैं। आज कंटेंट की किल्लत हो गई थी, कंटेंट ख़त्म हो गया था, तो दोनों हस्बैंड वाइफ वहाँ से एकदम दौड़े भागे, एकदम कूदे फाने आ गए। अगर इनको वहाँ फिर कंटेंट मिल जाएगा ना और इनके यहाँ कुछ होगा, ये नहीं आ सकते हैं। ये उसी में ही मग्न रहेंगे, छापते रहेंगे वहीं पर कि हमारा अम्बाला में ही तो इतना कंटेंट है, हम क्यों जाए बेंगलोर। भैया जी खूब दिमाग लगाते हैं, कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, व्यूअर्स को क्या चाहिए, क्या परसना है। आजकल व्यूअर्स को चाहिए कि सचिन मनीषा में वो बॉन्ड दिखे। वो भैया जी पूरा कोशिश किए हुए हैं कि बाबू जानू सब किए पड़े हैं, दिखा रहे हैं कैमरा ऑन करके कि हम हमारा जो बॉन्डिंग है ना, जो चाह रहे हैं वही है। तो खैर दोस्तों, आज का हमारा रिएक्शन यहीं तक का है। अगर हमारा रिएक्शन अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप प्यारा सा कमेंट जरूर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन के साथ। बाय।